नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशनगंज जीके ग्रुप में। आज दिनांक 20 अप्रैल 2020 है और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आज की करंट अफेयर्स की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लिंक पर जाकर क्लिक करें और डाउनलोड करने के बाद सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है? इसका आंसर है 486.5 अरब डॉलर। यह रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदर्शित की गई है। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, RBI की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब बात करते हैं, एक सप्ताह में विदेशी मुद्रा 2 अरब डॉलर बढ़ करके 476.5 अरब डॉलर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका आंसर है 19 अरब डॉलर की। अब यह घोषणा अमेरिका ने की है तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने ही अमेरिकी किसानों के लिए 19 अरब डॉलर एवं पशुपालन के लिए, मीट, डेयरी उत्पाद एवं अन्य खाद्य पदार्थों के खरीद के लिए 3 अरब डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? इसका आंसर है CBSE। अब यह आदेश निजी स्कूलों की फीस न बढ़ाने एवं शिक्षकों को वेतन देने के लिए CBSE के द्वारा आदेश दिया गया है। तो अब बात करते हैं CBSE की। CBSE का पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1962 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके वर्तमान अध्यक्ष अनीता कारवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कोरोना संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के सभी नागरिकों को $930 भारतीय रुपए में 71,161 रुपये देने की घोषणा की है? इसका आंसर है जापान सरकार ने। अब यह घोषणा जापान ने की है तो बात करते हैं जापान की। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन, प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। अब यह घोषणा 1 लाख येन यानी $930 71,161 रुपये देने के लिए और प्रत्येक घर में 2 मास्क वितरण की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस देश की सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ किया है? इसका आंसर है कुवैत सरकार ने। अब यह घोषणा कुवैत सरकार ने की है तो बात करते हैं कुवैत की। कुवैत की राजधानी कुवैत नगर, मुद्रा कुवैती दिनार, प्रधानमंत्री नशीम मोहम्मद अल अहमद अल शाबास है। अब यह कुवैत में कोरोना वायरस की वजह से भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है। करीब करीब 25,000 भारतीय नागरिकों को इससे सीधा फायदा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे तेज 5 करोड़ तक डाउनलोड करने वाला ऐप कौन सा बना है? इसका आंसर है आरोग्य सेतु ऐप। यह घोषणा नीति आयोग के द्वारा और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के द्वारा यह घोषणा किया गया है। यह ऐप मात्र 13 दिन में 5 करोड़ तक डाउनलोड करने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बना है। दूसरे स्थान पर 2016 में 19 दिन में 50 मिलियन पोकोमैन गो ऐप डाउनलोड किया गया था। उसके बाद ये पहले नंबर पे मात्र 13 दिन में 5 करोड़ ऐप डाउनलोड किया गया है, आरोग्य सेतु ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने एंटीशिप मिसाइल और टॉर्पीडो किस देश को बेचने की अनुमति दी है? इसका आंसर है भारत। अब यह अनुमति अमेरिका ने दी है तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, मुद्रा अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की डिफेंस एजेंसी डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी है। अब बात करते हैं एंटीशिप मिसाइल की। इसका नाम
हरपुर एयर लॉन्चर्ड है जो कि टॉर्पीडो मार्क 44 लाइट वेट है। अब मिसाइल 10 एजियम और 84L हार्पोन्स ब्लॉक है, ये हवा में लॉन्च करने वाली मिसाइल है। बात करते हैं टॉर्पीडो की। टॉर्पीडो 16 MK14 ऑल राउंड लाइट वेट टॉर्पीडो है, जिसमें से 3 MK40 एक्सरसाइज टॉर्पीडो है। इसकी कीमत 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? इसका आंसर है विदेश मंत्रालय ने। अब यह घोषणा विदेश मंत्रालय ने की है, तो बात करते हैं विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन है? एस जयशंकर प्रसाद। अब प्रशिक्षण की शुरुआत 17 अप्रैल 2020 से है। प्रशिक्षण का आयोजन भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण दिया जाएगा सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मियों को। अब बात करते हैं सार्क देशों को दिया जाएगा, तो सार्क की बात करते हैं। इसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर सन 1985 को हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके वर्तमान सदस्य देश 8 हैं और इसके वर्तमान महासचिव एसला रुवान बेराकोन है, जो कि 1 मार्च 2020 से पदभार ग्रहण किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर है भारतीय उद्योग परिसंघ ने। बात करते हैं इस रिपोर्ट की। यह रिपोर्ट CII रणनीति शीर्षक के नाम से प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोलने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट में लाल, पीले, हरे रंग के रूप में भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है। अब बात करते हैं CII ने इसकी घोषणा की है, तो बात करते हैं CII की। इसका पूरा नाम भारतीय उद्योग परिसंघ है और इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1992 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसके वर्तमान अध्यक्ष विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नियर बॉय स्पॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है गूगल। अब यह फीचर्स गूगल पे मोबाइल एप्लीकेशन के अंतर्गत होगा। इसका मेन उद्देश्य लॉकडाउन के समय अपने आसपास के जरूरी सामानों के किराने की दुकान को खोजने में मदद करेगा, जिससे लोग सामान खरीदने के लिए दूर ना जाएं। अब ये फीचर गूगल पे में होगा, तो बात करते हैं गूगल पे को 11 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। अब यह गूगल पे गूगल का ही एक फीचर्स है, तो बात करते हैं गूगल की। गूगल की स्थापना 1998 में हुई। इसकी मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके संस्थापक लैरी पेज, सर्गी ब्रिन है और वर्तमान CEO सुंदर पिचाई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर है 30 अप्रैल तक। अब यह घोषणा 13 अप्रैल 2020 को किया गया था। इसका मेन उद्देश्य कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन के कारण जो लॉकडाउन हो गया है, उससे कारण जो भारत में विदेशी फंसे हुए हैं उनको 30 अप्रैल तक वीज़ा बढ़ा दिया गया है। अब यह घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? इसका आंसर है 1.9%। वहीं भारत की GDP वृद्धि दर 1.9 और चीन की 1.2% रहने का अनुमान लगाया है। अब यह IMF ने कहा है कि 1930 में आई मंदी के बाद सबसे बड़ी महामंदी के रूप में ये कोरोना वायरस के समय 2020 उभरा हुआ है। अब बात करते हैं IMF की। IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कोरोना महामारी के बीच किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की है? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया में आम चुनाव हुआ है, जिसमें 62.6% मतदान पड़े हैं, जो कि 2004 आम चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा मतदान हुए हैं। अब बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। राष्ट्रपति मून जे इन है। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया गया? इसका आंसर है 17 अप्रैल। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है,
चार के चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ जरूर लिखें। ये रहे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तब मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।